नमस्कार साथियों, वर्ल्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। आज प्राइवेट जॉब में अच्छी ग्रोथ और खूब पैसा है, इसलिए युवाओं की फर्स्ट चॉइस प्राइवेट जॉब ही रहती है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में कई सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जो अपने कर्मचारियों को सैलरी के अलावा बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इनमें रहने के लिए घर, गाड़ी आदि वगैरह वगैरह। और पता है आपको उनकी सैलरी कितनी होती है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। आज हम भारत की ऐसी टॉप सरकारी नौकरियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें जानकर आपकी भी सरकारी नौकरी करने की इच्छा होगी। 10वें नंबर पर आती है रेलवे इंजीनियर। 10+2 पास करने के बाद जब करियर की बात आती है तो आजकल के युवा इंजीनियरिंग करना ही पसंद करते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद आपको सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी भी मिलती है, लेकिन सरकारी नौकरी का रुतबा कुछ अलग ही होता है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद आपको शुरुआती सैलरी 70,000 और ये 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। 9वें नंबर पर आती है इनकम टैक्स ऑफिसर। देश में कोई भी कमाई करने वाला हो, हर एक की कमाई का हिसाब रखने वाला इनकम टैक्स ऑफिसर ही होता है। हर किसी का हिसाब इनके पास होता है। इसमें IT ऑफिसर से लेकर कमिश्नर तक बन सकते हैं। इसकी सैलरी 60,000 से 1.5 लाख तक होती है और इसके साथ इसको गाड़ी की सुविधा, मकान की सुविधा वगैरह वगैरह सुविधाएं मिलती है। इसके लिए CGL का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। 8वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर। इनको धरती पर भगवान माना जाता है। डॉक्टर 2 तरह के होते हैं, एक वो जो MBBS करके पास होते हैं और दूसरे वो जो जूनियर डॉक्टर होते हैं। MBBS के पास होने वाले लोगों को सैलरी शुरुआत में 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब करना चाहते हो तो आपको शहरों की अपेक्षा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। 7वें नंबर पर आता है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। वह व्यक्ति जो विदेश मंत्रालय के अनुसार कार्य करते हैं। इस नौकरी को पाने के बाद आप सीधे विदेश मंत्रालय से ताल्लुक़ रखते हैं। इसको पाने के बाद आपकी इज्जत काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि आपने देखी भी होगी। इस नौकरी में पोस्टिंग हमेशा विदेशों में होती है। और सैलरी की बात करें तो इस नौकरी में सैलरी 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक मिल जाती है और साथ में अन्य सुविधाएं जो कि मिलती भी हैं। 6वें नंबर पर आते हैं वैज्ञानिक। किसी भी चीज़ का आविष्कार वैज्ञानिक ही करता है। अगर ये ना होता तो पृथ्वी पर कुछ भी पॉसिबल नहीं होता और हम लोग वही पुरानी किसी पीढ़ी ज़िंदगी जी रहे होते। इसमें रिसर्च करने का मौका मिलेगा, साथ ही आपको एक रेस्पेक्टेड इंसान के रूप में देखा जाएगा। इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी बहुत हैंडसम सैलरी मिलती है। शुरुआत में 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक इसकी सैलरी मिलती है। 5वें नंबर पर आता है बैंकर, अर्थात बैंकिंग सेवाएं। अपनी कमाई को संभालने की बात हो, लोन की बात हो या पैसे से संबंधित कोई सी भी बात हो, सबको मैनेज करने का एक ही सेक्टर है, वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी सम्मानित जॉब काफ़ी सम्मानित है। इसकी शुरुआती सैलरी 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक होती है। इसमें भी अलग अलग तरह की पोस्टें होती है, जैसे कि क्लर्क, PO की काफ़ी अच्छी पोस्ट होती हैं। 4th नंबर पर आता है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अगर आप अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए टीचिंग जॉब बहुत अच्छी साबित होगी। एक प्रोफेसर की सैलरी अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती है। अगर आप IIT NIT के प्रोफेसर हैं तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। सैलरी शुरुआत में 70,000 से 1,60,000 रुपये तक होती है। अब 3रे नंबर पर आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या आता है। इसके अंतर्गत NTPC, BPCL, कोल इंडिया, BHEL, HP ऐसी कंपनियां आती है जिनकी सेवाएं आमजन डेली अपने काम में लेता है। इनमें एंट्री करने के लिए आपका इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी है। इनकी शुरुआती सैलरी 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होती है। 2रे नंबर पर आती है डिफेंस सर्विस। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छी जॉब साबित होगी। इसके अंतर्गत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सभी बहुत सम्मान्य पद आते हैं। इसमें एंट्री करने के लिए NDA, CDS जैसे एग्ज़ाम करवाए जाते हैं। इसमें सीधे ऑफिसर की जॉब पाते हो। शुरुआती सैलरी इसमें 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक होती है। इसमें प्रमोशन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और प्रथम नंबर पर आती है इंडियन सिविल सर्विसेज। इसको हमने प्रथम नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। यह इंडिया की सबसे बड़ी व सबसे महत्वाकांक्षी नौकरी है। इसमें IAS, IPS, IFS, IRS और IES जैसी पोस्टें होती हैं।
इसमें नौकरी पाने के बाद आप देश को चलाने वाले लोगों में शामिल हो जाते हैं, अर्थात आप सरकार को देश में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं और आप देश को चलाने में सरकार के सहायक बन जाते हैं, क्योंकि इन पदों पर बैठे लोग पॉलिसी बनाते हैं। इनकी सैलरी शुरुआत में 60,000 से लेकर 2,25,000 रुपये तक होती हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जॉब बहुत अच्छी मिल जाएगी। लेकिन ये उन्हीं लोगों को अच्छा लगता है जो देश की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में भी पैसे तो बहुत अधिक मिल जाते हैं, लेकिन देश सेवा करने का मौका नहीं मिलता। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।